आज हम मन की प्रचंड शक्ति परम पूज्य द्वारा रचित साहित्य से इस पुस्तक को लेकर आए हैं। इसमें गुरुदेव हमें ये बता रहे हैं कि हम अपने मन को कैसे मन को कंट्रोल कैसे करें। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, कैसी कैसी बातों में हमें मन को उलझाना चाहिए, कैसे अपने विचारों को चेंज करना चाहिए, अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए और बुरे विचारों का त्याग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन बुरे विचारों का त्याग कैसे कर सकते हैं? एक ही रास्ता है कि उसमें अच्छी चीजें हम भर लें, अच्छे विचार भर लेंगे, अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे। किसी की अगर बुराई याद आ रही है, मन खराब है उस इंसान से, क्या करेंगे, उसकी जो अच्छी क्वालिटी है उसको सोचेंगे। ठीक है, मन एकदम अच्छा हो जाएगा। ऐसे कोशिश करना चाहिए। फिर खाने का ध्यान आ रहा है बार बार, तो खाने की बजाय कुछ और ध्यान कर लेना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान कर लेना चाहिए। क्या कहा था गुरुदेव ने? गुरुदेव ने ये कहा था कि उस खाने की फिर बुराई याद करनी है। क्यों? खाना हमारे को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। क्या करना चाहिए हमें कि उस खाने से नुकसान क्या क्या होंगे, स्वास्थ्य गिरेगा, बेकार में मनी वेस्टेज होगी। अगर ये पैसे बच जाएंगे हम तो किसी नेसेसरी वर्क में लगा सकते हैं, गुरु कार्य में लगा सकते हैं। हमारा सबसे ज्यादा नेसेसरी वर्क है हमारा गुरु कार्य, है ना, ये सोच लेंगे। और थोड़ा इसकी अपेक्षा करेंगे हम लोग, उपेक्षा करेंगे। ठीक, और अपेक्षा ये करेंगे कि इसमें प्रोडक्टिविटी क्या है, ये सोचेंगे कि जो भी हम सोच रहे हैं इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इससे मिलेगा क्या हमें, परिणाम सोच लेंगे उसका, है ना। तो हो जाएगा कि हाँ इसका तो नुकसान होता है भाई, हमें ये नहीं करना चाहिए जो। और फिर वहां जाएंगे, इतना टाइम भी वेस्ट हो जाए, इससे अच्छा चलिए और कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर लेते हैं। घर की सफाई कर सकते हैं, कपड़े की सिलाई कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो गार्डनिंग कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्टिव लगाएं जिसमें शरीर और मन, दिमाग, बुद्धि सब एक साथ काम करे। ऐसा कोई ऐसा काम नहीं कि बस जिसमें इंस्ट्रूमेंटल होकर हमें काम करना होता है, ऐसा नहीं। कुछ ऐसा जिसमें हम उस कार्य के बारे में सोच सकें, कार्य के बारे में सोचना है। ठीक है, गुरुदेव कहते हैं कि सबका मन सोया हुआ है, इसे सावधान कीजिए, जगा दीजिए और क्रिएटिव वर्क की तरफ अपने आप को लेकर चलिए। ठीक है, इसे शांत यूं ही मत पड़ा रहने दीजिए। सोने का काम का कुछ काम नहीं, चलो सो जाते हैं, बहुत सोना भी इस गुरुदेव कहते हैं इस संसार का सबसे बड़ा पाप आलस्य है। ठीक है, कि सोए पड़े हैं, काम से जी चुरा रहे हैं, ये सबसे बड़ा पाप कहा है गुरुदेव ने। अपने विचार और विवेक को हमेशा किस चीज में लगाइए? अपनी आत्मा के बारे में लगाइए कि आखिर मैं हूं क्या। मन को अपने अंदर सोचना है, मन के अंदर कि हम हैं क्या। आखिर तो हम शरीर तो नहीं हो सकते, शरीर तो जानवर के पास भी है ना, वो भी खा रहा है, रिप्रोडक्टिव वर्क कर रहा है, सो रहा है। ठीक है, पूरा टाइम वो तीन चार काम ही करता है, बस शिकार ढूंढता है, खाने को ढूंढता है और फिर खाता है, सो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें यही सिर्फ कार्य तो नहीं चाहिए। देखिए पूरे दिन के अंदर हम क्या क्या करते हैं, एक बार सोचें, देखें, अपनी कामों की ना लिस्ट बना ले। वो जो रेगुलर वर्क है, हमारी दिनचर्या क्या है, उसकी लिस्ट बना ले और चेक करें कि हम करते क्या क्या है। और फिर उस काम के करने के पीछे ना उद्देश्य क्या है, कि पूरे दिन जब हमने काम निपटाया उसके बाद हमने क्या किया, क्या उद्देश्य था हमारा उस काम को करने का। ठीक है, घर संभाला, खाना पीना बनाया, सब खा पी लिया, अब क्या किया हमने, पूरे दिन में फिर सो गए। कई बार होता क्या है ना, मैं बहुत साल पहले मैंने अपने अंदर ये क्वेश्चन किया कि मैं पूरा दिन ये जो काम करती हूँ किस लिए करती हूँ, फाइनली मैं क्या करती हूँ। फाइनली मैंने देखा कि हमने काम निपटाया और उसके बाद हम सो जाते हैं। मुझे लगा अरे ये सोने के उद्देश्य के लिए इतना श्रम करते हैं हम, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए। फाइनल ये तो नहीं कि हमने सोने को ही अपना उद्देश्य बना लिया। कई बार होता है ऐसा, हमें पता नहीं चलता कि पूरा दिन हम काम क्यों कर रहे हैं। होता है कि खाना खाया फटाफट सो गए, मतलब क्या उद्देश्य सोना था हमारा? नहीं, हमें भगवान ने क्या बनाकर भेजा, अपना राजकुमार बनाकर भेजा। तो हमारा उद्देश्य सोना तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भालू क्या करता है सारा दिन, भालू की दिनचर्या देखिएगा। भालू सोकर उठता है ना, फटाफट खाना शुरू ढूंढता है। वो जब तक जगता है ना, वो खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, और फिर जब वो थक जाता है तो वो सो जाता है। तो हमें भालू थोड़ी है, हम भालू तो नहीं बनेंगे ना। गुरुदेव कहते हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए, अपनी बुद्धि को ये प्रखर अभ्यास कराना चाहिए कि इन तृष्णाओं से, इच्छाओं से दूर होना है हमें। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। बहुत कई बार हम ना उसी में लिप्त हो जाते, नहीं खाना खाना खाना, है ना, तो उसमें लिप्त नहीं होना। सारा दिन अगर हम सोचते भी, यूट्यूब भी देखते हैं, क्या खाने की वीडियोस देखते रहते हैं, कहीं हम ये तो नहीं कर रहे। कई बार हमें कपड़े पहनने का बहुत शौक है, सारा दिन
अमेजोन पर, मिंत्रा पर, सब जगह अपने ड्रेस ढूंढते रहते हैं, है ना, कहीं हम ये तो नहीं कर रहे हैं, इससे कुछ प्रोडक्टिव हुआ क्या, तो ये देखना है हमें। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। कुछ नहीं, उस देर हम जाकर थोड़ी सी गार्डनिंग कर सकते हैं, कोई बुक उठाकर पढ़ सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, अच्छा कोई अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं, और मन को ऐसा बना लेंगे कि जब तक वो अच्छा काम हमने किया नहीं ना, हमारा मन कहीं ना लगे, ऐसा बना लगे कि कुछ खाली आज हमने ये नहीं किया, है ना। ऐसा करेंगे कि डेली का डेली कर लेंगे, आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, आज मैंने कुछ हेल्प किया, आज मैंने गुरुदेव का कौन सा काम किया, है ना, ऐसा कर लेंगे। तो क्या होगा, हमारा मन अपने आप उसकी प्रैक्टिस करने लगेगा। हम लोग कई बार सोचते हैं कि जब मरेंगे ना तो भगवान का नाम लेंगे, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है तो लास्ट मोमेंट पर जब ध्यान, कुछ ना कुछ मोमेंट सबके साथ हुई होती है लाइफ में, देखेंगे कि जब हम प्रॉब्लम में थे या एक्सीडेंट हुआ हमारा कभी, या कुछ भी हुआ, कोई ऐसी एकदम अनवांटेड सिचुएशन आ गई सडनली, तो हमने उस समय किया क्या, क्या हमने भगवान का नाम लिया था उस समय? अगर नहीं लिया है तो इसका मतलब मन को वो प्रैक्टिस नहीं है। मन को प्रैक्टिस करानी है हर पल भगवान का नाम लेने की, हर पल उनको याद करने की। हम क्या करते हैं, अभी हम लोग एक डायलॉग मारते हैं, हमारी जनरेशन ने सीख लिया, ओ शिट। इसका मतलब क्या है? शिट, शिट क्या है? जब एक्सीडेंट होगा या कुछ होगा या अंत समय आएगा हमारा, तो हम कहेंगे ओ शिट, तो हम वही बन जाएंगे। इसीलिए प्लीज जो लोग ये बात बोलते हैं ओ शिट, इसे कंट्रोल करें, ठीक है। हमेशा क्या कहें, कुछ ना कुछ अच्छा सा कहें, भगवान का नाम ले लें। तो अब आज का हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये पिछली मैंने सारी समरी बताई, जो हमने वेज, जो गुरुदेव ने वेज बताए थे हमें कि मन को कंट्रोल कैसे करना है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं मन शक्तियों का सदुपयोग, मन की शक्तियों का अच्छे से अच्छा क्या यूज करना है, गुरुदेव हमें ये बताएंगे। महात्मा गांधी की याद आते ही सहसा उनके शरीर की तस्वीर आंखों में घूमने लगती है। सहसा आश्चर्य हो आता है, वह दुबला पतला शरीर और इतने महान कार्य, किंतु महान कार्यों में उनके शरीर की इतनी प्रधानता नहीं है जितनी उनके मनोबल की। उनका जो मन था वह स्वस्थ एवं शोधा हुआ था, ठीक है। शोधा मतलब अच्छे से परिष्कार किया हुआ था उसका। मन के ठीक ठाक निर्माण कर लेने पर दुबले पतले व्यक्ति भी महान कार्य संपन्न करते हैं। इसी तरह यदि हम शरीर से कितने ही हिष्ट पुष्ट हों, परंतु यदि हमने स्वस्थ मन का निर्माण नहीं किया है तो हम स्वयं अपने लिए एवं समाज के लिए विशेष हितकर नहीं हो सकते। हमारे जीवन का महत्व संसार में कुछ नहीं होगा। मनुष्य के मन का स्वरूप एवं शोधा हुआ होना परमावश्यक है। साथ ही साथ शरीर भी स्वस्थ सुपृष्ट हो तो यह जीवन में एक वरदान ही है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि शरीर का स्वस्थ होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मन का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। अब मैं एक सच्ची घटना बताऊंगी, मेरे जीवन की तो नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी के जीवन की है। मेरी मम्मी के दादाजी थे, तो उस जमाने का मैं खाने पीने की चर्चा करूंगी। जैसे अभी मैंने खाने पीने की चर्चा करी, क्योंकि मन ज्यादातर सबसे ज्यादा यही भागता है, भूख लगी है, खाना खाना है। तो वो जो उनके दादाजी थे ना, वो खाना बहुत खाते थे। मतलब जब मेजरमेंट मम्मी बताती है तो हाथ से ऐसे बड़ा सा काउंट करके एकदम मीनार के जैसे, कम से कम शायद मैं तो मेजरमेंट भी नहीं कर पाऊंगी, वो लगा लेते हैं कि 40-50 रोटियां ऐसे खाते थे, एक मटका दही खाते थे। हाँ, वो मतलब ऐसे बहुत सारा खाना खाते थे, लगभग लगा लीजिए 10 लोगों का खाना वो खा लेते होंगे, 10-12 लोगों का खाना, ठीक। तो लेकिन वो तो हमने पूछा मम्मी वो यूज क्या करते थे इतना सारा खाना? कहते खेती करते थे, और जब वो खेती करने लगते थे ना, तो फिर वो जब तक 2-2.5 किलोमीटर की, वो पहले के जमाने में जो कुदाल होती थी, बैल नहीं होते थे उतना, बैल से भी बाद में करवाते थे। पहले कुदाल होती थी, फावड़ा कह सकते हैं हम उसको, जिससे जमीन खोदी जाती है, वो वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो उससे वो खुदाई करते थे, जब तक कि 2 किलोमीटर वो खुदाई कर ना लेना तब तक उठकर खड़े नहीं होते थे, ऐसे बताती हैं। ये उन्होंने भी सुना हुआ है, लेकिन ये उनके अपने दादाजी के साथ था,
तो जो हमारे नाना जी थे उन्होंने ही देखा हुआ था, फिर देखी हुई घटना है। फिर एक बार क्या हुआ कि पुल बनाने की बात आई। रात में जैसे बाढ़ आती है, मिट्टी के पुल होते थे, मिट्टी का पुल बह गया। उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर को वो जब भी मिट्टी डालते थे तो जो गांव के लोगों ने मिट्टी डालना, नहीं तो गांव में बाढ़ आ जाती, तो गांव के लोगों को जब मिट्टी डालनी थी, बार बार बह जाए बार बार बह जाए, तो उन्होंने क्या किया, मैं यहाँ लेटता हूँ तो मेरे ऊपर मिट्टी डालो, तब तो ये पानी रुकेगा ना, जब मुझे तो बहा नहीं पाएगा ये पानी, तो मेरे ऊपर मिट्टी डालना शुरू करो। तो वो रात भर पानी रोकने के लिए वहां लेटे रहे और उन पर मिट्टी डालते रहे, तब उस पुल का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने अगर खाना खाया, शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाया, तो उसका यूज करते थे वो। अभी की डेट में क्या इतनी मेहनत है? कोई कोई ही इस्तेमाल करता है। यहां पर बात क्या हुई, क्योंकि उनका मन था, मन में भी शक्ति भरी हुई थी। हम क्या करते, इतना सारा खाना खा लेंगे, वैसे तो खा ही नहीं पाएंगे, और जो खा लेगा ओबेसिटी हो जाएगी, यहाँ वहां वो पड़ा रहेगा। लेकिन वो एक्सरसाइज करते थे, खेती करने की एक्सरसाइज, काम में लगाते थे अपने शरीर को, प्रोडक्टिविटी थी, तब इतने बड़े मोटे ताजे शरीर की जरूरत थी। और समाज के लिए वो पुल का निर्माण किया उन्होंने अपने शरीर को लगाकर। ठीक है, तो वहां, और इसमें शरीर तो बीमार भी पड़ सकता था, लेकिन मन स्ट्रांग था। मन ने डिसाइड किया, मन ने संकल्प लिया कि नहीं, मैं अगर यहाँ लेट जाऊंगा मिट्टी बहेगी नहीं और बांध का निर्माण हो सकता है, रात फिर हमारे गांव में बाढ़ नहीं आएगी। तो किसने किया, कैसे संभव हो पाया? शरीर तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा उनके मन ने उनका साथ दिया, उनकी जो विल पावर थी, उनकी जो आत्मशक्ति थी, उसने साथ दिया। ये सच्ची घटना बताई है। ठीक है, तो इससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि मन से इंसान कर सकता है काम। जो कुछ है हमारे पास, उनके पास शरीर था तो उन्होंने शरीर लगाया। हमारे पास जो भी प्रतिभा है, अगर हम संकल्प कर लें कि हमें ये समाज में लगानी है, तो चारों तरफ से ब्रह्मांड और हमारा शरीर साथ देना शुरू कर देगा उसको करवाने के लिए। आगे गुरुदेव कहते हैं, मन का स्वस्थ होना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि मन स्वस्थ होगा तो दुबला पतला शरीर भी बहुत कुछ कर सकेगा। महात्मा गांधी में सक्रियता और फुर्तीलापन उनके स्वस्थ मन के कारण ही था। वे जब किसी भी कार्य या संकल्प पूर्ति में जुट जाते तो उन्हें आगे पीछे की चिंता नहीं होती थी। वर्तमान क्षण और संकल्प का कार्य ही उनके समक्ष होता था। उनकी इस अविचल शांत गंभीर मनस्थिति के कारण ही महान कार्य संपन्न होते रहे। कैसे कर पाए इतने बड़े बड़े कार्य? क्योंकि वो अपने मन को ना वर्तमान में रखते थे। बीत गई सो बात गई, है ना, जो कुछ हो गया उसे छोड़ देते थे, अपने साथ लेकर नहीं चलते थे उसी की गठरी को। और हम क्या करते हैं, हमारे साथ जो हुआ है, हम सब उस गठरी को ढोए ढोए फिरते हैं। तो कहाँ से नए काम कर पाएंगे जब पुराने में ही उलझे हुए हैं, है ना। जब तक हम अपनी अलमारी से पुराने वस्त्रों को नहीं निकालते, पुराने ड्रेसेस रिटायर नहीं करते हैं, नए नए लाकर भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे, क्या होता है, एक दिन उसमें कुछ भी नहीं आता है। वो जो नए लेकर आया ना, वो भी पुराने की ही काउंटिंग में आ जाते हैं। कई बार यही ध्यान नहीं होता, इतना सारे ये नया है कि पुराना है, ये भी ध्यान नहीं रहता। हम लोग इतना भर लेते हैं। तो क्या करना है, पुराने विचारों को निकाल दीजिए, नया फिल करते जाइए, नई बातें, और हमेशा वर्तमान में रखिए, वर्तमान में। तो गांधी जी क्या करते थे, वर्तमान में रहते थे, वो शांत रहते थे। और अभी क्या करना है, जैसे गांधी पिक्चर देखी थी मैंने कि एक ना उन्होंने, एक तो अपना ना टाइम का उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम टेबल बनाया हुआ था। वहां पर कोई मीटिंग चल रही थी और कोई ऐसी बात थी, कई नेता लोग आए हुए थे और कई ऐसी बात हो रही थी कि जिसमें ज्यादा बातों से कुछ प्रोडक्टिविटी निकली नहीं, कोई निर्णय नहीं निकला। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट वहां से उठे, उन्होंने कहा कि भाई मेरी बकरी की टांग टूट गई है, मैं बकरी की टांग पे लेप लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए उस समय जब हम ये देखें कि यहाँ प्रोडक्टिव बातें नहीं हो रही है, तो हमें वहां से कोई अपना कुछ बहाना बनाकर कुछ निकल जाना चाहिए। और देखा है ऐसे बहुत लोग, इंटेलिजेंट लोग करते भी हैं, देखते हैं कि प्रोडक्टिव बात नहीं हो रही, भाई हमें हट जाना है यहाँ से। ठीक है, तो हमें ऐसे करना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल नहीं। हमारा मन ना बुराइयां करने में बहुत मजा लेता है, ये हम सबको मालूम है, और हम अपने आप को चेक करें। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, मन का ठीक ठीक निर्माण एवं उसे स्वस्थ बनाने के लिए
निम्नलिखित बातों को जीवन में अपनाना चाहिए, इससे हमारा मन स्वस्थ बनेगा और मन स्थिति बढ़ेगी। अब गुरुदेव हमें उपाय बताने जा रहे हैं कि मन का निर्माण कैसे करें, उसे हेल्दी कैसे बनाएं। जीवन में निरंतर सक्रियता की आवश्यकता है। जो जीवन अकर्मण्य, वह अकर्मण्य है, जो काम नहीं करता वह एक अभिशाप ही है। कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का घर। कार्यशीलता के रहित जीवन भार स्वरूप ही है। अकर्मण्य एवं आलसी व्यक्ति सदैव इस संसार में पिछड़े हैं। ऐसे व्यक्तियों को इस संघर्षमय कर्म क्षेत्र संसार में स्थान नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने कोई जादू या छल से महानता प्राप्त नहीं की है। उनकी महानता का एकमात्र कारण उनका निरंतर कर्तव्य परायण बने रहना एवं निष्ठापूर्ण जीवन बिताना ही है। उनके जीवन में आराम हराम था। देखिए, और हम गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि हम जितने भी महान व्यक्ति देखते हैं उन्होंने हमेशा हमेशा कंटिन्यू वर्क किया है। ठीक है, जितने भी हम बड़े लोग देखेंगे बहुत कम सोया, उनको नींद बहुत कम आती है। सबसे बड़ी निशानी तो उनकी ये होती है कि उनको नींद कम आती है। काम करना है ना, जिसको काम करने का चाव रहेगा ना उसको नींद कम आएगी, उसको हल्की सी टेंशन रहेगी, नहीं मुझे ये काम करना है। टेंशन क्या है, वो अवेयरनेस है काम के कारण कि मुझे ये काम करना है। उसके मन को ये अवेयरनेस है कि मुझे काम करना है, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं सोना। और धीरे धीरे हम ऐसे करेंगे तो हमें नींद, जिन लोगों को बहुत नींद आती है तो वो ऐसा कर पाएंगे। थोड़ी सी जैसे होता है कि कई बार अलार्म बज रहा है और हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, शरीर थका हुआ है, शरीर का काम है, थक जाए तो उसको हील करना, सोते हैं हम लोग इसलिए। लेकिन अगर हमने रात में सोते समय ये अपने आप को ये कमांड दे दी ना कि भाई देखो मुझे इतने बजे सुबह उठना है, मेरा ये काम है, तो जानते हैं मन उस पर वर्क करना शुरू कर देता है। दिमाग को वो इंडिकेशंस देना शुरू कर देता है कि इतने बजे तक सोना है। तो आप ये पाएंगे, ये प्रैक्टिकल है, पर्सनल अनुभव है मेरा, ठीक है, कि एकदम प्रैक्टिकल है कि आप बोलकर अपने मन को बोलकर सोएंगे ना कि मेरे को सुबह ये काम करना है, मुझे इतने बजे उठना है, तो अलार्म से पहले आप उठ जाएंगे। आपका बॉडी क्लॉक आपको उठा देगा। आपने अलार्म कहाँ लगाया, अपने बॉडी में लगाया है, ठीक है, तब आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब उठेंगे ना बोलकर तो आलस भी नहीं आएगा। होता है कि सुबह उठना है, आलस आ रहा है, जब हम घड़ी को अलार्म लगाएंगे ना, फोन को अलार्म लगाएंगे तो शायद आलस आ जाए। लेकिन जब अपने मन को अलार्म लगाएंगे ना, मन को अवेयर करवा देंगे तुम्हें इतने बजे उठना है, तो मन अपने आप उठा देगा। कोई ना कोई भगवान बहाना बनाते हैं और कुछ हो जाता है कि आप अपने अलार्म से पहले उठ जाओगे। ये कर देखिएगा और फिर मुझे ना बताइएगा कि कितने लोगों ने ये किया और उनके साथ क्या हुआ। क्या वो टाइम से उठ पाए, अलार्म से पहले उठ पाए, उन्हें आलस आया या नहीं आया। शर्त के साथ कह सकती हूँ कि जब हम बोलकर सोएंगे तो आलस नहीं आएगा उठने में। ठीक है, आगे गुरुदेव कहते हैं, जीवन की निरंतर सक्रियता में उदंडी मन की चंचलता, संकल्प, विकल्प, वासना आदि नष्ट हो जाते हैं। कार्य व्यस्त और परिश्रमी व्यक्ति धीरे धीरे चंचल मन पर बाजी मार देते हैं। मन एक अजीब भूत है जो अपनी कल्पना एवं विचारों के सहारे आकाश, पाताल और लोकांतरों में उड़ा उड़ा फिरता है। ऐसे मन पर काबू पाना सहज नहीं होता। इस भूत को निरंतर काम में जोते रहना ही इसे बस में करने का एक मंत्र है। वाओ, क्या बात है। गुरुदेव ने हमारे मन को क्या बोला, भूत बोला कि ये अगर खाली रहेगा तो फालतू यहाँ वहां उड़ा फिरेगा और परेशान ही करेगा उड़ उड़ कर। ठीक है, होता क्या है, हम कहीं पिछली जगह गए थे, जैसे मान लीजिए लास्ट वीक कहीं बड़ी अच्छी जगह घूमने गए हम लोग, तो नेक्स्ट वीक हम लोग मान ले लास्ट संडे हम लोग घूमने गए अच्छी जगह पर कहीं, और फिर नेक्स्ट वीक हम क्या करते हैं, फिर उसी दिन को याद करते हैं, अरे लास्ट संडे हम लोग घूमने गए थे ना, वहां देखो क्या क्या होता। तो देखिए मन उड़कर कहाँ, वहीं उसी जगह पहुंच गया और सारी घटनाएं कैसे ताजा हो जाती हैं। इवन कई साल पहले आप कहीं फॉरेन घूमने गए होंगे और अगर आप याद कर लेते हैं तो मन में सारी घटनाएं आपको याद आना शुरू हो जाती हैं, है ना। तो मन फटाफट अमेरिका पहुंच जाता है, कोई यूएस घूम कर आया फटाफट यूएस मन पहुंच जाएगा। तो मन कितना तेजी से चला ना, इसलिए जब क्वेश्चन होता है कि सबसे ज्यादा तेज इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में क्या है, तो मन को कहा जाता है। मन सबसे ज्यादा तेज चलता है।
पल भर में हरिद्वार में है, पल भर वो दिल्ली पहुंच जाएगा, पल भर में वो दिल्ली में है, अमेरिका पहुंच जाएगा। हाँ, पलक झपकने में भी देर लगती है, लेकिन मन कहाँ कहाँ उड़कर पहुंचेगा पता नहीं। तो गुरुदेव ने क्या कहा, जो यहाँ वहां उड़ा फिरा करे वो क्या है, भूत है। इसीलिए इसको कोई ना कोई काम में हमेशा भिड़ा कर रखो, कोई ना कोई काम हमेशा इसे दिए रहो कि भाई मन तुझे ये करना है अभी, ठीक है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, जीवन में सक्रियता ही की इसलिए भी आवश्यकता है कि ईश्वर ने हमें क्रिया शक्ति दी है कुछ करते रहने के लिए। अतः यदि हम अकर्मण्य बने रहे और ईश्वरीय विधान के विपरीत चले तो यह शक्ति हमसे छीन ली जाती है, इंद्रियां अपनी क्रिया शक्ति को खो देती हैं। ऐसा व्यक्ति हाथ पैर होते हुए भी मुर्दा ही है, वह जीवन में पराधीनता के सिवाय और कुछ नहीं देख सकता। देख लीजिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जो लोग आलसी बने हुए हैं या करना नहीं चाहते, उन्होंने क्या किया, सोने की ज्यादा आदत डाल ली, उनके हाथ पैर क्या हो जाएंगे, शिथिल पड़ जाएंगे, इंद्रियां जाम हो जाएगी। जो काम के लिए आपको एनर्जी देकर भेजी थी वो अगर हम यूज नहीं करेंगे तो गुरुदेव कह रहे क्रिया शक्ति जो हमें भगवान की तरफ से ब्रह्मांड से मिली थी उसको हम क्या कर देंगे, खो देंगे। भाई यूज नहीं है तुम्हारे पास, चलो मैं ले लूंगा। तब परमात्मा यही करेंगे हमारे, जब हम डेली देखिए वॉक करने नहीं जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी वॉक करने की शक्ति खत्म हो जाती है, हमने सीढ़ियां चढ़नी छोड़ दी तो हम सीढ़ी चढ़ ही नहीं पाते। कई दिन बाद सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारी कितनी सांस फूलने लगती है ना, हाफ हाफ कर 2 सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर कुछ देर रुकेंगे, फिर चढ़ेंगे। यही कई लोग हम देखते हैं कि वो बहुत तेजी से, अच्छे खासे 80 साल के लोग हैं लेकिन बड़ी तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लगता ही नहीं है। अरे 80-85 साल के हैं और फिर भी साइकिल चला रहे हैं। यहाँ शांति कुंज में तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, कितना क्रियाशील बनाया हुआ है लोगों ने अपने आप को, फर्स्ट क्लास तेजी से वॉक करते हैं, कोई घुटने की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। हम क्या करते हैं, मेड आएगी तो काम करेगी, हम काम करेंगे। मान लीजिए जब हमने मेड लगा के बर्तन साफ करती है तो हमें आदत पड़ चुकी है कि अब हम बर्तन तो साफ करते नहीं है, लेकिन एक दिन जब वो नहीं आती और हम थोड़े से बर्तन साफ करके कितना थक जाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ध्यान दिया कि वो मेड 4-5 घर कर लेती है एक साथ, कैसे कर लेती, हम तो एक घर का काम करके इतने थक गए और वो 4-4, 5-5 घर में सेम काम करती है, क्योंकि उसने अपने शरीर को प्रैक्टिस करा रखी है ना। वो आलस नहीं करी, आलस करती तो क्या 5-5 घर एक साथ कर पाती, नहीं ना। वो हमेशा एकदम, आप देखेंगे हम सभी देखते हैं कि वो एकदम सुई से सुई मिलाकर काम करती है, एकदम घड़ी मिलाकर काम करती है एकदम, कि नहीं मेरे को इतने बजे उसके घर जाना है, उतने बजे उसके घर जाना है, ठीक। तो क्या करती है, उन्होंने अपने शरीर को ऐसा बना लिया। कैसे कर पाती है, दुबली पतली से तो होती है और वो इतना सारा काम कर लेती है। क्या शरीर में ताकत है उनके, नहीं, मन में ताकत है, तभी तो इतना सारा काम कर पाती हैं। तो हमेशा गुरुदेव क्या कहें, मन को काम में लगाए रखो। मन, अगर मान लीजिए आप शारीरिक श्रम बहुत नहीं कर पाते तो मन से कोई शारीरिक नहीं, कोई दूसरा काम करवा लीजिए, कुछ ऐसा काम जिसमें वो बिजी रहता हो, जिसका उसको शौक हो। म्यूजिक सीख लीजिए, गाना गाइए, है ना, भजन गाइए, प्रज्ञा गीत गाइए, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से भजन गाने लगेंगे। जब यज्ञ करवाने जाएंगे वहां एक भजन सुनाएंगे, और म्यूजिक सबको पसंद है, तभी गुरुदेव ने यहाँ हर चीज में म्यूजिक ऐड करवाया हुआ है। और जो संगीत विभाग है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है, लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। जानते हैं आप लोग, सूखा सूखा लेक्चर नहीं होता है। जब कभी भी अच्छे कार्यक्रम होते हैं, अच्छा इन द सेंस कि थोड़े से भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो ध्यान दीजिए कि उसमें म्यूजिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। जब हम यहाँ गीता क्लास देखते हैं, श्रद्धे जो गीता क्लास लेते हैं उसमें म्यूजिक है, भजन है, और श्रद्धे उस भजन को साथ साथ में गाते हैं। देखा है आपने, आप ध्यान दीजिएगा कि कितने मुग्ध हो जाते हैं जब वो भजन को गाते हैं, तो है ना, उसमें एकदम रस आ जाता है। सभी का मन कैसे, सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, फैकल्टीज, सबके सब कैसे उसमें रम जाते हैं। म्यूजिक की बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारा मन खुश हो जाता है उससे। जिसके म्यूजिक नहीं भी पसंद ना, लेकिन अगर वो सुबह सुबह कोई भजन सुन लेना, क्या करता है मन, सारा दिन उस भजन को गुनगुनाता है। तो हम सुबह सुबह कोई अच्छा सा थॉट ले और सारा दिन उसको गुनगुनाए, तो मन को काम में लगा लिया कि नहीं लगा लिया। गुरुदेव क्या कहते हैं कि ये जो परमात्मा का प्यार है ना, वो कर्तव्य परायणों के लिए है। जो अपने कर्तव्यों को निभाते हैं उनको वो प्यार मिलता है,
और जो आलस में दिन निभाते हैं उनको कहाँ से प्यार मिलेगा? एक दिन सारा का सारा है क्या, हमें तो सांस लेने में भी आलस है एक्चुअली, अगर देखें तो इतना आलस बढ़ पड़ा है हमारे अंदर, हम सांस तक तो पूरी लेते नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी इतने आलसी हैं कि छोटी छोटी सांसों में अपना काम चला लेते हैं। क्या करना चाहिए? हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। जब गहरी सांस लेंगे तो वो जो मन के अंदर भीतर अंधेरा है ना, अंधेरी कोठरी में भी वो सांस जाएगी ना हमारी, तो क्या करेगी? वो ब्लॉकेज को खोलेगी। नसें जो हमारी ब्लॉक होती जा रही है ना धीरे धीरे, वो सिर्फ इसी वजह से हम सांस पूरी नहीं लेते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं। प्राणायाम को बहुत बड़ी सी प्रक्रिया समझते हैं। कब करते हैं? जब यज्ञ होगा तो 3 बार सांस अंदर बाहर कर लेंगे, है ना? नहीं, अरे सांस हम पूरी ले सकते हैं और अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं और हम हृदयाघात से बच सकते हैं। उसको भी हम एक काम की तरह करने लगे, जो कि हम रेगुलर कर सकते थे, चलते फिरते खड़े हुए बड़ी सांस तो ले सकते हैं, इतनी कि हमारे पूरे के पूरे शरीर में और दिमाग में जाए। जितनी अच्छी सांस लेंगे, जितनी लंबी सांस लेंगे, कुछ देर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे और फिर कुछ देर बिना श्वास के रहेंगे, ये जो प्राणायाम है हमारे पूरे दिमाग तक जाता है पूरा, ठीक है, ब्रेन तक को एक्टिवेट करता है ये। तभी तो सुबह प्राणायाम करवाया जाता है। यज्ञ से पहले, आहुतियों से पहले हम लोग प्राणायाम करते हैं, पूजा अर्चना से पहले प्राणायाम करते हैं, कुछ भी जप करने से पहले प्राणायाम करते हैं। वो जो मन के अंदर ब्लॉकेज हो गई है ना, खून भी बेचारा वहां जाकर रुक जाता है हमारा। इतने आलसी हो चुके हैं कि हम लोग जो बाय डिफॉल्ट होनी है प्रक्रिया, उसको भी हमने स्लो कर लिया है ना। थोड़ा थोड़ा सा उसमें भी बस काम चल रहा है। अगर शायद हम इतने आलसी हैं कि सांस भी अपने आप ना आती जाती तो इसे भी हम भूल जाते। हमने ऐसा बना रखा है अपने आप को। फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं स्वस्थ मन के निर्माण में दूसरा साधन यह है हमारे मन, वचन और कर्म तीनों में एकता स्थापित हो। जो सोचा जाए या जो कल्पना की जाए वही कहा जाए और जो कहा जाए वही किया जाए। इस तरह का दृढ़ निश्चय स्वस्थ मन के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य केवल कल्पनाओं की उड़ानें लेता हो तथा कहता कुछ और हो और करता कुछ और हो, वह शेख चिल्ली जैसा होता है। उसे जीवन में असफलता, निराशा, परावलंबन आदि के सिवा और कुछ नहीं मिल सकता। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं जो भाई सोचता तो बहुत है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं है। तो जब तक आपने अपनी क्रिया को एग्जीक्यूट नहीं किया, मन को एग्जीक्यूट नहीं किया, थॉट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया, क्रियान्वित नहीं किया, सिर्फ सोचते रह गए, तो क्या वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं ना, हवाई महल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? सपने देख रहे हैं दिन में जागते हुए, प्लानिंग बहुत कर रहे हैं। इसे प्रमाद कहते हैं गुरुदेव। क्या कहते हैं गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं शेख चिल्ली है वो, है ना। सोचता तो बाद में ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा हो जाऊंगा वैसा हो जाऊंगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो उसको फिर क्या करना पड़ता है? जो बैठे बैठे हवा महल बनाता है, कर कुछ नहीं पाता और अपनी ही बनाई योजना में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुक्स निकाल के रख देगा। अरे नहीं, ये ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, अरे तो इसलिए मैंने ये काम नहीं किया। बहानेबाजी बनाते रहते हैं हम लोग काम ना करने की। तो क्या हो जाएगा? एक दिन असफलता ही हाथ लगेगी उसको। कहाँ से सफल होगा? जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट साल अगर ये करने में बिता दे तो निराशा हाथ लगेगी, है ना। और क्या होगा? जब हम कुछ कर ही नहीं पाए तो हमें दूसरे की गुलामी करनी पड़ेगी, परावलंबन, दूसरे पर डिपेंड करना पड़ेगा। फिर वो जो नियम बनाएगा ना हमारे लिए, हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट मतलब अपने मन में वो जो सोच रहे हैं अच्छी बातें उसको कर नहीं रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। किसके गुलाम बन जाएंगे? वो जो आदि व्याधि है, बीमारियां हैं हमारे शरीर की, वो आकर हमें अपना गुलाम बना लेंगी और हमें दूसरे के बनाए हुए रूल्स पर चलना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं, बार बार एक सेंटेंस यूज करते हैं, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में। अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। कोई दूसरा हमें दुखी या खुश नहीं कर सकता। वो हम ही हैं जो खुश होते हैं या दुखी होते हैं अपने। हाँ, ये सब कुछ हमारा अपना मन करता है। परिस्थिति वैसी की वैसी ही रहती है सदैव, मनस्थिति बदलती है, मन बदलता है सिर्फ। ठीक है, आगे गुरुदेव लिखते हैं, मन को सदैव बुद्धि एवं विवेक के नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक जन्म जन्मांतरों के संस्कार भरे पड़े हैं। मन को पूर्व संस्कारों से प्रभावित होकर तदनुकूल कार्य करने की
आदत होनी चाहिए। मन को पूर्व संस्कारों से प्रभावित होकर तद अनुकूल कार्य करने की आदत होती है, अतः इसे बुद्धि के नियंत्रण में रखकर अनावश्यक तत्वों एवं गलत मार्ग में जाने से बलपूर्वक रोकना चाहिए। इस ओर से दी गई तनिक भी ढील बुरे कर्मों की ओर लगने में अधिक प्रोत्साहित करती है। ऐसी ढिलाई एक बड़ी भूल होती है। जो व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि अभी तो अमुक कार्य कर लो, फिर बाद में इसे नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति को मन पछाड़ पछाड़ कर मारता है। मन की आवाज पर अचानक कोई कार्य करने का उतारू नहीं होना चाहिए। मन की आवाज पर अचानक कोई कार्य करने पर उतारू नहीं होना चाहिए। बुद्धि और विवेक से ठीक ठीक निर्णय करके फिर कार्य क्षेत्र में मनोयोग के साथ उतरना चाहिए। ठीक है, जैसे कई लोग होंगे, मैं ज्यादातर देखिए खाने पीने की चीजों से लेती हूँ क्योंकि ये सब करते हैं और सबके साथ ये एग्जांपल्स लिए जाते हैं। खाना पीना हम सभी खाते हैं तो ये आसान हो जाता है समझना कि हमारा मान लीजिए कोई पुराने संस्कार हो, किसी के नॉनवेज लवर हो, किसी जन्म में वो नॉनवेज खाता हो, ठीक है, तो मान लीजिए वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हो गया हो। अब मन में तो चित्त के जो स्टोर हाउस है, हैबिट है उसके, है ना, संस्कार, हैबिट यानी संस्कार, उसका संस्कार तो बना हुआ है उस मन का, उस चित्त का, जो साथ में शरीर के इस जन्म में आया है कि कभी तो वो नॉनवेज खाता था। अब क्या होगा, अब लेकिन पेरेंट्स जो है वो ऐसे मिल गए जो नॉनवेज नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन फैमिली मिल गई। लेकिन अब क्या होगा, जब वो उस सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा या कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं, जहां पर उसको चांस मिल रहा है। अब क्या बीज संस्कार उसके जैसे पड़े हुए ना पुराने, ऐसे परिस्थितियां, फ्रेंड से थोड़ा सा ऑफर किया, अरे यार ले ले यार, कौन देख रहा है, एग ही तो है, अरे एग तेरे को पता है वेजिटेरियन होता है, आजकल तो एग आर्टिफिशियल होते हैं, तो इसको खाने से पाप नहीं लगेगा, ये नॉनवेज थोड़ी है, प्रोटीन होता है इसके अंदर। तो सिर्फ मतलब जिसको खाना है बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना लेते हैं, बहुत सारे बहाने बना लेते हैं। मैं मोस्टली लोगों के साथ देखती हूँ कि वो ना एग के साथ वो ऐसे करते हैं, आज एग खाया है कल मांस भी खा जाएगा, खून भी पी जाएगा, है ना। तो ये पुराना जो संस्कार है ना, मन उस तरफ लेकर जाता है। वो जो स्टोर हाउस हम लेकर आए ना साथ में, चित्त जिसे कहते हैं, उसके अंदर पड़े हुए संस्कार परिस्थिति पढ़ते ही वो कार्य करना शुरू कर देता है। कौन देख रहा है, अभी खा लेता हूँ, मम्मी पापा को कहाँ पता लग रहा है ना, किसी को कोई देख थोड़ी ना रहा है, खा लेता हूँ। ये ऐसा होता है किसके कारण, पुराने संस्कारों के कारण, पुराने जो हमारे बीज संस्कार हैं। लेकिन अगर हमने कंपैरिजन नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि इसको खाने से क्या क्या होगा, हमें पता हो कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, किसी जीव की हत्या हुई है, हिंसा हुई है, हम क्या नरभक्षी हैं, हम क्या मतलब जीवभक्षी हैं, हमें भगवान ने इसलिए भेजा था कि हम दूसरे को मारकर खाएंगे, किसी सिर्फ थोड़े से टेस्ट के लिए, वो 3 इंच की जो जगह है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी को मारकर खा जाएंगे। इतने निर्दयी हैं क्या हम। तो जब हम ये कंपैरिजन कर लेंगे तो क्या हम एग खा सकते हैं, क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं, बाप रे किसी का खून पी जाएंगे हम। जब बुद्धि और विवेक कंपेयर करेगा ना उस थॉट को, तो नहीं खाएगा वो इंसान, वो सिचुएशन से निकलकर आ जाएगा। जब वो रिजल्ट के बारे में सोचेगा, जहां उसने कंपेयर किया, किसी भी काम को करने के लिए उसका रिजल्ट जरूर सोच लेंगे, प्रोडक्टिविटी क्या है और इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, क्या ये किसी यूजफुल है, इसके खाए बिना काम चल सकता है, ऐसे ऐसे सोच लेंगे तो क्या होगा कि हम उस पाप को करने से बच जाएंगे। आगे गुरुदेव कहते हैं, मन को स्वस्थ बनाने के लिए, मन को स्वस्थ बनाने का एक साधन ईश्वर चिंतन भी है। परमात्मा की खोज में इसे लगा देना ही अधिक महत्वपूर्ण है। संसार के सारे धर्म, कर्म, योग, साधना, उपासना आदि इसी केंद्र पर केंद्रित है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि मन को स्वस्थ बनाने के ये और सारी तरीके बताए गुरुदेव ने, है ना, कि कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर गुरुदेव क्या कहते हैं कि मन को स्वस्थ बनाने का एक सोर्स और भी है, हमेशा भगवान का चिंतन करें, परमात्मा की खोज में इसे लगा देना कि परमात्मा है कहाँ, क्या मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। परमात्मा देखिए हमेशा सबके साथ हैं,
हमने वो स्टोरी सुनी हुई है ना कि एक होता है और कहता है कि उस पर बड़ी मुसीबत आती है, भगवान से बात करता है, भगवान यहाँ यहाँ तो मतलब मेरे पास इतनी मुसीबत, जैसे वो बच्चा जो था वो इंसान मन से बात किया करता था कि भगवान मेरे पर इतनी सारी मुसीबतें आई, ये जब वो आत्मा ऊपर पहुंची तो भगवान से बात करता है कि आप मेरे साथ नहीं थे। तो फिर भगवान उसको क्या कहते हैं, वो देख तेरे फुटप्रिंट्स देख, उनके साथ 2 प्रिंट और आ रहे हैं। कहते हैं हाँ आ रहे हैं। तो वो उसको सिचुएशन में लेकर जाते हैं, कहते हैं ये जो सेकंड, एक तो तेरा प्रिंट है और एक मेरा प्रिंट है, देख मैं यहाँ तेरे साथ था। कुछ दूर तक जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाते हैं, आगे आगे जाते हैं, एक जगह फिर प्रिंट गायब होते हैं। तो फिर पूछता है कि अब तो देखिए भगवान, आपके पैर तो है ही नहीं, यहाँ फुटप्रिंट आपके नहीं है, आप मेरे साथ नहीं थे। तब भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि उस समय तेरे पर बहुत मुसीबत आई हुई थी, मैंने तुझे गोद में उठा रखा था, वो मेरे फुटप्रिंट है, तेरे नहीं है। ठीक है, तो क्या हमें स्टोरी ये बताती है कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, और जब बहुत मुसीबत है इसका मतलब और ज्यादा हमारे साथ में है। अभी कोई ना कोई उनकी प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि हम लोग क्या है, बहुत जीवन में जब अंधेरा छा जाता है, क्या कहते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो एक थॉट है कि सुविचार आते हैं, जैसे कि कहते हैं कि उस समय भगवान हमारे भविष्य की कोई उज्जवल तस्वीर बना रहा होता है, वो हमारे जीवन का नेगेटिव की धुलाई कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव कहते हैं ना, वो जो पहले जमाने में आती थी, अभी तो सब डिजिटल है, पहले नेगेटिव होता था ना, अंधेरा कमरा होता था, कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, अंधेरे में उसको सोल्यूशन में डुबो कर निकालते थे, तब उस पे क्लियर प्रिंट्स आते थे। तो क्या कहते थे कि उस समय कितना अंधेरा, ठीक इसी तरह से जीवन है कि जब हमारे जीवन में बहुत सारे अंधेरे आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी कि भगवान अभी सबसे ज्यादा हमारे साथ में है और हमारे उज्जवल भविष्य की कोई तस्वीर बना रहे हैं, है ना। होता है ना, ये होता है कि नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर जब हम उनसे निकल जाते हैं, फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स पर हमें हंसी आना शुरू हो जाता है, अरे यार हम उस समय कैसे डिप्रेशन में थे ना, हमने कैसे हैंडल किया ना सिचुएशन को। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि संसार में परमात्मा कहाँ है, इस वाले योग में, इस उनकी खोज में अपने मन को लगा देना, कहाँ है। तो हम अपनी हर सिचुएशन को जब ऐसे सोच लेंगे ना, तो परमात्मा हमारे साथ ही है ऐसा लगेगा आपको। बीती हुई घटनाओं को अगर सोचना भी है ना, तो इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इस वाले एंगल से सोचिए कि उस समय भगवान हमारे लिए, देखिए कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट लेकर आया वो प्रॉब्लम आपके लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं संसार के सारे धर्म, कर्म, योग, साधना, उपासना आदि इसी केंद्र पर केंद्रित हैं। जितना भी हम धर्म कर्म करते हैं, जो भी हमारे जीवन में प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी क्रिया कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका जो मंजिल है ना, परमात्मा ही है। सबके सब इसी पर बेस्ड है। गुरुदेव कह रहे हैं शोधी हुई मन शक्ति स्वयं एक चमत्कार है। स्वस्थ मन वाला व्यक्ति संसार के लिए एक वरदान होता है, वह संसार को कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, जबकि दूषित मन वाला सृष्टि में विकृति एवं दोष उत्पन्न करके जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वस्थ एवं सबल मन के निर्माण पर पूरा ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो शोधी हुई मतलब जो साध लिया, जिसने अपने मन को प्योर कर लिया, साध लिया, उसको सोचने का तरीका सिखा दिया, नहीं मन तुझे ऐसे ऐसे सोचना है, तेरे को ये वाली बातें नहीं सोचनी है, चल ये वाले थॉट पर आ जा तू। मन थोड़ी देर तो भागेगा, फिर प्रैक्टिस करा लीजिए मन को कि बहुत दूर ना चला जाए उसी थॉट में, क्योंकि एक थॉट से दूसरा थॉट जुड़ा होता है। जब हम कहीं जप करने बैठते हैं तो जप में क्या करते हैं, माला घूम रही है हमारी और तुरंत कोई एक विचार आ जाता है। ठीक, अब उस विचार, वो विचार तो उतना ही था, उसके बाद क्या हुआ, उस विचार से दूसरा विचार आ गया, फिर तीसरा आ गया, और हमें नहीं पता लगता कि हम एक ही बात से कहां कहां निकल गए, कौन कौन सी बातें हमें अपनी लाइफ की याद आ गई। और जब हम वापस आएंगे ना, तो देखिए जब भी ऐसा हो कभी, तो आप उसी विचार पर वापस आने की कोशिश करिए कि आखिर मुझे ये विचार आया कहां से था, हुआ क्या ऐसा कि मैं यहां तक आया। जब आप अपने मन को, हम अपने मन को ऐसी वाली प्रैक्टिस करा लेंगे ना, तो थोड़ा कम दौड़ा करेगा। ठीक, बहुत दूर नहीं जाएगा कि दौड़ते दौड़ते इतना दूर निकल गया, उसको याद ही नहीं रहा कि मुझे गायत्री मंत्र जपना है। होठ हिल रहे हैं लेकिन मंत्र में मन नहीं लग रहा। मंत्र क्या है, मन के जो अंदर है वही मंत्र है। हाँ, तो मन के अंदर क्या रखना है, सभी के सद्भाव की कामना, परमात्मा के जो गुण हैं उन्हें धारण करना, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करना। ये क्या होगा, यही तो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का सार तो यही है कि परमात्मा के गुण, जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं,
सबके उद्धार की कामना करते हैं, वो सभी की भलाई करते हैं। तो हमेशा हमें ये भाव सोचने चाहिए। यही तो अभी इस लाइन में गुरुदेव ने बताया हमें कि मन की शक्ति का चमत्कार है। आप क्रिएट कर रहे हो अपने लिए एक दुनिया। हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अपने लिए कि जो जो विचार हम ब्रह्मांड में भेजते हैं वही वही लौट कर आते हैं। बॉल जितनी तेजी से दीवार पर जाता है उतनी तेजी से वापस भी आता है, और यही ब्रह्मांड का नियम है जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। एक्चुअली वो यही है। हमने सबने भगवान को फिजिकल मान रखा है, जबकि कहीं भी कुछ भी भगवान परमात्मा फिजिकल है ही नहीं। हमेशा एक विचार के रूप में हमारे मन में, बुद्धि में घूमते हैं। वो एनर्जी भी जब हम कहते हैं ना, एनर्जी भी फिजिकल हो गई। हमने उनको क्यों, हम उतना सोच ही नहीं पाते हैं। हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हम उतना सोच ही नहीं पाते हैं कि नहीं, हम अपने भगवान को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। हमने उन्हें भी एक एनर्जी का नाम दे दिया। एनर्जी क्या है? भौतिक ऊर्जा है ना। तो और विचार क्या है? ये भौतिक नहीं है, ये बिल्कुल, इसी को तो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, यही आध्यात्म है। ठीक है, जब हमने हमेशा हमेशा ये सोचा जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा कर रहे हैं, ना तो वो फिजिकल रूप में तो है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, हमने अपने भगवान को अपने विचारों को क्या किया, हमने साड़ी पहना दी। गुरुदेव ने क्या किया, गायत्री माता, लोगों ने जब उन्होंने गायत्री माता की स्थापना की तो लोगों ने कहा अरे जो गायत्री मंत्र उस समय के साधक थे या जो गायत्री की उपासना किया करते थे बड़े बड़े महानुभाव, वो उन्होंने कहा अरे आपने तो गायत्री माता बना दिया, ये तो एक मंत्र है, आपने कैसे माता का नाम दे दिया। तो गुरुदेव ने क्या कहा, हमारे लिए सबसे अच्छा काम कौन करता है? हमारी माँ करती है। वो हमारे लिए, जब हम अगर पॉटी कर देता है बच्चा तो क्या करता है, माँ साफ करती है, उसको नहलाती है, धुलाती है। वो एक नौकर का भी काम कर रही है। फिर उसका भूख लगी है तो वो एक रसोइये का काम कर रही है, कपड़े पहना रही है हमको, हमारे लिए धोबी का काम करे, हमारे कपड़े धो देती है। फिर उसके बाद मम्मी क्या करती है, मम्मी खाना बनाकर खिलाती है, हम रो रहे होते हैं हमें चुप कराती है, वो हमें लोरी भी सुनाती है ना। हमें कोई प्रॉब्लम है तो अपना हाथ पकड़ के हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करती है। तो क्या हो रहा है, माँ हमारे लिए सारे काम कर रही है ना। तो हम माँ को किस रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। वही देवी, तभी तो जगह जगह हम दुर्गा माता की जो फोटो है उसमें देखते, कहीं वो अष्टभुजी है, कहीं वो चार भुजी है ना, कहीं 18 भुजाओं से सुशोभित है वो। तो क्या है, ये उनके रूप दिखाए जा रहे हैं कि हमें ही दिखाया जा रहा है हम ये कुछ कर सकते हैं, ये हमारे ही अंदर है सब कुछ। हम जो जो काम करेंगे हमारे उसमें ही हाथ हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया, मंत्र को माँ का रूप दे दिया। कैसे दे पाए, क्योंकि हमारे प्रचलन में क्या है, हम साड़ी पहनते हैं, ब्लाउज पहनते हैं, तो हमने अपनी माँ को क्या पहना दिया, सबसे पहले उन्हें माँ बनाया। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारी माँ है। माँ को हमने साड़ी ब्लाउज जैसे हम पहनते हैं वो पहना दिए। हम अब वैसे ही ध्यान कर रहे हैं, सबसे प्योर फॉर्म क्या है, माँ का है। माँ हमारे लिए क्या कुछ करती है ना। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव ने क्या कहा कि नहीं, यहाँ मन लगेगा। इसीलिए हमारे समाज ने, हमारे धर्म ने क्या किया कि नहीं, माँ का रूप देते हैं। सब जगह देवी मूर्तियां बहुत दिखाई देती हैं, उनमें हमारा मन लगता है। हमारी माँ है ना, इसलिए सब अपनी अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। देखो कि कैसे पता चलता है, जरा सा कुछ तो ओई मम्मी, आ मम्मी, मम्मी नाम निकलता है। क्यों, फट से आती है मम्मा, है ना। कितना टेंशन लेती है हमारे लिए। कोई बोलता है कि आई पापा, ओ पापा, ऐसा करके कोई बोले, हाय पिताजी कोई बोलता है? ज्यादातर लोग, मेरे ख्याल 99% लोग होंगे या 100% लोग होंगे कि सब मम्मी का ही नाम लेते हैं, क्योंकि मम्मी ने हमारे लिए सब कुछ दौड़ दौड़ के किया होता है। हमारे लिए कितनी सारी भुजाओं से काम करती है ना, कितना सारा काम कर, हमारा भी काम करती है, घर में और लोग हैं उनका भी काम करती है। ठीक, तो क्या है, ये जो शक्ति है भाव के साथ करती है ना काम, इसीलिए भाव प्रधान होती है ना माँ, इसलिए हमने माँ का रूप दिया। गुरुदेव ने गायत्री माता का रूप दिया। आज का स्वाध्याय, आज ये जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। मैं सभी से अनुरोध